मीडिया, इसका मैक्सिमम पार्ट फ्रॉड है, अधिकतर पार्ट। ये जो खबरें होती हैं, जैसे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई मीटिंग हुई या कुछ और काम हो गए, उनमें आप लिख कर देते हो अपनी लेटर हेड के ऊपर लिख कर देते हो प्रेस नोट, उसको वो लोग छाप देते हैं जब उनके पास खबरों की कमी रहती है या जब उनके पास एडवर्टीजमेंट्स नहीं होती हैं, तब विज्ञापनों की कमी में वो लोग खबर छापते हैं। अदरवाइज ये जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया भी मैक्सिमम प्रोपेगेंडा मीडिया है बेसिकली। ऐसा मतलब आपके ये इस बात के पीछे तर्क क्या है? तर्क हाँ, की बात करो ना। इसके देखिए, मैंने अभी शुरू ही किया है, तो आप सिर्फ ये बोलेंगे कि क्यों है ये, अगर आप इस पे पूछेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने ये सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये कब बने हैं, ये मीडिया हाउसेस जो हैं वो कब बने हैं, अखबार कब आए हैं और क्यों आए हैं। 1870 में, 1876 में, 1890 में अखबार आए हैं और अंग्रेजी के अखबार आए हैं। भारत में पहली बार जब अखबार आए, अंग्रेजी के अखबार आए, हिंदी का एक भी अखबार नहीं था जिस टाइम पर मीडिया आया है ना, अखबार मीडिया आया है। उसके बाद हिंदी का तो सिर्फ रेडियो चैनल आए डायरेक्टली, और फिर टेलीविजन आए। जिस वक्त अमेरिका में 100 चैनल घरों में चला करते थे, उस वक्त भारत में मात्र एक डीडी नेशनल नाम का चैनल आया। उस टाइम की बात बता रहा हूं, 1990 के आसपास की बात है। हाँ, 86-87 के आसपास की बात है ये तो आप लोगों के और हमारे आसपास 86-87 में, उस वक्त महाभारत और रामायण आई, तब लोगों ने उनको लेना चालू किया, उससे पहले उनको कोई लेता भी नहीं था। यानी आपकी पसंद की चीजें उस पर चलने लगी, तब जाकर के उन्होंने भरोसा जमाया। पहली जो फिल्म आई थी भारत के अंदर, बॉलीवुड की जो पहली फिल्म थी, वो राजा हरिश्चंद्र थी। हरिश्चंद्र की कहानी जैसा हमारी रागनियों में हुआ करता था, वैसी ही कहानी वहां आई। फिर दूसरी कहानियां जैसा आसपास था वैसी ही आई। फिर आपके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया गया कि सिनेमा समाज का आईना होता है। फिर ये देखा कि जो उसमें आ रहा है वैसा समाज में हो रहा है। फिर महाभारत और रामायण की कहानियों का विजुअलाइजेशन आया। उससे पहले जो अखबार थे वो अंग्रेजी में ही थे, उस वक्त भी अखबार ज्यादातर अंग्रेजी में ही थे। कुछ हमारी हिंदी भाषा में नॉर्थ इंडिया में जब लड़ाइयां होने लगी या स्थानीय भाषाओं में अखबार छपने लगे, पर्चे छपने लगे, जब अंग्रेजों की खिलाफत मुखालफत करनी थी हमारे क्रांतिकारियों को, तो अपनी रीजनल भाषाओं में अखबार छापने चालू किए उन्होंने। वहां पर भी टाइम समय पर बैन लगाया गया, कलकत्ता में, बंगाली में और उसमें, और हमारे लोगों के बनाए हुए अखबारों के ऊपर बैन लगते थे और उनके मीडिया धड़ल्ले से बिकते थे। तो डे वन से ही अखबार जो है, प्रिंट मीडिया हमेशा से ही प्रोपेगेंडा का एक